हेलो जी, कैसे हो आप सारे। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपने लीड कोड का 3546 इक्वल सम ग्रेड पार्टीशन 1। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही बहुत इसको हम बोलेंगे कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मुझे भी इस क्वेश्चन को करने में काफ़ी टाइम लगा। आप देखेंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है और मैंने इसको सॉल्व किया था 12 मई 2025 को। उस टाइम जब मैंने सॉल्व किया था इसको तो मैंने इसमें ब्रूट फोर्स लगाया था, जिसकी वजह से इसने टीएलई में रिजल्ट किया था। फाइनली मैंने इस क्वेश्चन को फिर अक्टूबर में सॉल्व किया एंड अक्टूबर में मेरा क्वेश्चन जो है एक्सेप्ट हुआ। देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी मेरे को 4 अटेम्प्ट इसको एक्सेप्ट कराने में लगे। आज हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं बिल्कुल स्क्रैच से। पहले हम इसका प्रॉब्लम समझेंगे क्या है, फिर एक ड्राई रन देखेंगे, फिर इसका धीरे धीरे इंट्यूशन बिल्ड करेंगे, फिर ब्रूट फोर्स पर आएंगे, ब्रूट फोर्स के टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे, फिर हम अपना ऑप्टिमल अप्रोच की ओर जाएंगे, फिर ऑप्टिमल अप्रोच की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे, फिर एक थोड़ा सा अपना विजुअलाइजेशन लेंगे कि कोड काम कैसे कर रहा है, बेसिकली ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होने वाले हैं। फिर हम अपना इसका एल्गोरिदम बिल्ड करेंगे धीरे धीरे, और एल्गोरिदम के बाद हम इसको फाइनली कोड करेंगे। कि हमने आपको एक m/n साइज का ग्रिड मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर जो सारे इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। हमें ये बताना है वेदर वी कैन मेक अ पार्टीशन, या तो हम हॉरिजॉन्टल पार्टीशन करेंगे या फिर हम वर्टिकल पार्टीशन करेंगे। क्या हम इसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली ऐसा कोई पार्टीशन कर सकते हैं कि जो हमारे पार्टीशन के दोनों तरफ के जो एलिमेंट्स हों उनका जो सम है वो आपस में इक्वल आए। You are given a m/n matrix grid of positive integers. Your task is to determine if it is possible to make either one horizontal or one vertical cut on the grid such that each of two resulting sections formed by the cut is non-empty and the sum of the element in both sections is equal. Return true if such a partition exists, otherwise return false. आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल देखें तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, हमने यहाँ पर इसमें पार्टीशन लगाया है आफ्टर फर्स्ट रो, एंड देखें ऊपर वाले जो एलिमेंट है उनका सम है 4 + 1 5 और नीचे वालों का भी सम जो 5 है। हेंस वी कैन से दैट वी कैन मेक अ पार्टीशन इन दिस मैट्रिक्स सच दैट द सम ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द पार्टीशंस इज इक्वल। एंड सी हम एक और इसका अपनी स्क्रीन पर देखते हैं एक और ट्राई रन। सपोज दिस इज माय ग्रिड मैट्रिक्स, ये मेरा जो है ग्रिड मैट्रिक्स है। अगर मैं इसमें यहाँ से पार्टीशन करता हूँ तो मेरे जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे इनका सम कितना आएगा 1 + 2 + 3, इट वुड बी 6। एंड अगर मैं नीचे वाले एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट करूंगा तो 5 + 1 6 4 10 और 8 18, नीचे वाले एलिमेंट्स का सम आएगा 18 है। आई कैन से दैट दिस इज नॉट राइट पार्टीशन। अब हम आगे की ओर चलेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू ए पार्टीशन फ्रॉम हियर। नाउ अब एलिमेंट्स आर दिस, इनका जो सम है वो है 5 + 1 6 और 6 12, इनका सम है मेरे पास 12। और जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनका भी सम कितना है मेरे पास 12। हेंस आई कैन से दैट आई कैन मेक अ पार्टीशन इन दिस मैट्रिक्स ग्रिड सच दैट द सम ऑफ अपर एलिमेंट्स एंड लोअर एलिमेंट्स, बेसिकली दोनों का सम जो है वो क्या है, इक्वल है। आई होप आप लोगों को बात बड़ी अच्छी समझ में आई होगी। ये तो हो गया हमारा पार्टीशन, ये है पार्टीशन along row. Now we are going to see partition along column के along कैसे partition होगा। In this is my section and sum 7 + 5 12 1 13. My sum will be 13 here and here my sum will be 3 + 2 5. Here sum is 11. 13 is not equal to 11, so we are going to move our next partition। यहाँ से इसका अगर हम सम देखेंगे तो का जो सम है वो है 16 और इसका जो सम है वो है 8। यहाँ पर भी हमारा जो सम है वो आपस में इक्वल नहीं है, सो देर इज नो आंसर फ्रॉम कॉलम पार्टीशन एंड वी आर गोइंग टू रिटर्न फॉल्स इन केस ऑफ कॉलम पार्टीशन एंड इन केस ऑफ रो पार्टीशन वी आर गोइंग टू रिटर्न ट्रू। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है। अब हम चलते हैं अपने ब्रूट फोर्स की ओर। अगर मैं देखूं तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें रो के अलॉन्ग हमने पहले यहाँ पर पार्टीशन लगाना है, फिर हमने यहाँ पर पार्टीशन लगाना है। तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लगाएंगे पार्टीशन आफ्टर रो 1। सेकंड काम क्या करेंगे, आप लगाएंगे पार्टीशन आफ्टर रो 2। पार्टीशन लगाने का मतलब क्या है, दैट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट सम ऑफ दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स का सम मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ and these elements separately, and then I am going to compare
बोथ द सम, दोनों सम्स को मैं आपस में कंपेयर करूंगा, और अगर मुझे मेरे दोनों सम आपस में इक्वल मिल जाते हैं, इट मीन्स मैंने एक पार्टीशन ढूंढ लिया है एंड आई एम गोइंग टू रिटर्न ट्रू। नाउ सी, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू रन ए लूप। हम एक लूप चलाएंगे जो कि हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, i इक्वल्स टू 0 से लेके, अगर हमारे पास यहाँ पर 3 रोज हैं तो चलेगा i इक्वल्स टू 0, बेसिकली 2 पार्टीशन होंगे से लेकर के 1। पहला जो पार्टीशन होगा वो आफ्टर 0th रो होगा, इंडेक्सिंग देखे तो i-1 इंडेक्सिंग होती है 0 बेस इंडेक्सिंग में। तो जो पहला पार्टीशन होगा वो मेरा होगा आफ्टर 0th इंडेक्स, सेकंड पार्टीशन विल बी आफ्टर 1th इंडेक्स। So what I am going to do, I am going to run a loop for int I equals to 0, I less than, मेरे पास अगर 3 रोज है तो I am going to run a loop up to n minus 2 and I plus plus n minus 2, here n would be 3, so I should be less than or equal to 3 minus 2 which is 1, so I should be less than equal to 1. Basically I is going to run for 0 and 1. 2 partitions are possible here. Now initially what are we going to do, we are going to use a partition after this row at every point। यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ that we have to partition with ith रो। बेसिकली ith रो जो है वो मेरी अपर वाले पार्टीशन में होगी और उसके नीचे के जितने भी रोज होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम i+1 टू n-1 वो सारे जो है मेरे लोअर पार्टीशन में होंगे। नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स इन दिस रो। हमने पार्टीशन कर लिया किसके अलोंग, इसके अलोंग। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सम ऑफ अपर एलिमेंट्स। नाउ हम एक सम वेरिएबल ले लेंगे इंट सम इक्वल्स टू 0। हम अगर 0th रो पर हम पार्टीशन कर रहे हैं then we are going to run from here to here and calculate our sum। so what are we going to do, for int j equals to 0, j less than n-1, basically j less than equal to n-1 and j plus plus। now हम यहाँ पर सम फाइंड करेंगे। बेसिकली लूप मेरा यहाँ से यहाँ चलेगा और आफ्टर दिस लूप माय सम वुड बिकम 6। दिस इज गोइंग टू मेक माय सम प्लस इक्वल्स टू ग्रेड ऑफ ith रो का ith एलिमेंट। तो using this loop I am going to find the sum of my current row जिसके along हमने partition किया हुआ है। and now I have to find the sum of these elements now। so now again we are going to run a loop inside for int। तो k से ले लेते हैं, हमारा जो partition है वो k less than n k plus plus। बेसिकली हम i+1 से लेकर के n-1 तक की जितनी भी रोज हैं उन सब में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका सम फाइंड कर रहे हैं। अगेन वी आर गोइंग टू रन ए लूप फॉर कॉलम्स। इसको हम l से स्टार्ट कर लेते हैं, l इक्वल्स टू 0, l लेस देन n l प्लस प्लस एंड हियर बी माय एक सम वेरिएबल भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, सम ऑफ लोअर एलिमेंट्स। और सम के अंदर, सम ऑफ लोअर के अंदर हम प्लस कर लेंगे अपना ग्रेड ऑफ k ऑफ l। दिस वे वी आर गोइंग टू गेट द सम ऑफ, हमारा जो ये वाला जो लूप है दिस इज गोइंग टू गिव अस द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन लोअर पार्टीशन। तो मेरा लोअर पार्टीशन है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबका जो सम है वो ये लूप मुझे रिटर्न करेगा। बेसिकली इसी सम ऑफ लोअर के अंदर स्टोर हो जाएगा। सो
here initially int I is equals to 0, we are going to start from here. This loop is going to run for our ith loop and my sum is going to build as 6. सम मेरा जो है 6 बिल्ड हो जाएगा and then my this loop sum of lower of 0 is going to be initialized and my this loop is going to run from k is equals to I plus 1, I is 0. So this loop is going to start from here and going up to n minus 1. This is my n minus 1. So ये loop मेरा यहाँ तक जाएगा and this is also going to store the sum of all the elements in every row using this loop. This loop is used to traverse every row. So now here, after processing of this loop, at first iteration, my sum of lower would become 18 and my sum would be 6. Now after finding both the sums, we have to compare. After this loop, we are going to check if my sum is equals to my sum of lower element. Basically sum of lower elements का अगर equal होगा, then we are going to return true. Otherwise what we are going to do, we are going to move to our next partition, next iteration. So here I would become 1 and जो मेरा sum होगा वो अभी 6 होगा, I मेरा 1 हो जाएगा. Now this loop is going to run and add the sum of this elements in my sum. So the sum of this row is also 6. So इनका जो sum है इस sum के अंदर add हो जाएगा और मेरा जो sum है वो 12 हो जाएगा. I मेरा 1 ही है. Now this loop is going to run, sum of lower is going to be initialized and sum of lower जो है मेरा start होगा यहाँ से. Basically I मेरा 1 है, so I plus 1 will 2, k जो है 2 से start होगा और 2 मेरा ये वाली row. So now this row is also going to be processed and my sum of lower would become sum of k is 2 and जो मेरा sum of lower जो है वो मेरा 12 build हो जाएगा. After building of both the sums, we are going to compare them. Here we are going to see that sum is equal to sum of lower, so we are going to return true here. That's all about our row partition. आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये समझ में आना भी चाहिए. अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछे कर करके पॉज कर करके एक एक चीज़ को समझ के दोबारा इसको देख सकते हैं. बाकी कोशिश करेंगे कि अभी हम जो अपना ऑप्टिमल अप्रोच करेंगे और अच्छे से समझेंगे. अभी के लिए एक पॉइंट जो आपको यहाँ पर नोटिस करना चाहिए वो ये है कि हमने जो लोअर एलिमेंट्स है उनके सम को हम बार बार ड्राइव कर रहे हैं यूजिंग दिस लूप, बट जो हमारा अपर एलिमेंट्स है उसके सम को हम बार बार फाइंड नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम हर स्टेप पर एक रो का जो सम है वो कैलकुलेट कर रहे हैं. सपोज हमने i इक्वल्स टू 0 पर इस रो का सम कैलकुलेट कर लिया. नाउ जब हम i इक्वल्स टू 1 पर आ रहे हैं तो हमारे पास ये सम तो ऑलरेडी है ही, हम बस उसमें ये वाला जो सम है उसको इंक्लूड कर ले रहे हैं यूजिंग दिस लूप. सो हमारा जो प्रीवियस वाला सम है इसको हम यूज कर पा रहे हैं एज ए सम, बट हम ऐसा जो है इसके साथ नहीं कर सकते. बिकॉज इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस रो तो मुझे नीचे के एलिमेंट्स का जो सम है उसको बिल्ड ही करना पड़ेगा. वन मोर थिंग, अगर हम इसमें थोड़ा सा और ऑप्टिमाइजेशन में अगर इसके में जाएं तो एक और चीज जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ. यहाँ पर हमारा मकसद बिल्कुल भी आपको ये क्वेश्चन समझाना या फिर इसको रटवाना या फिर आप बस कोड कर ले, ऐसा कोई मकसद नहीं है. हम चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को एक बार समझें और इस तरीके से इसको समझ लें कि दोबारा इसको समझने की जरूरत ना पड़े. हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, हम एक और काम जो यहाँ पर कर सकते थे वो क्या था, इनिशियली हम सारी की सारी रोज का सम ऑफ ऑल द रोज हम पहले फाइंड करके कहीं स्टोर कर लेते हैं. सपोज मैंने इस वेरिएबल को बोल दिया सम ऑफ रोज और इसको 24. नाउ सपोज इफ आई एम गोइंग टू प्रोसेस दिस रो, मैंने सपोज i इक्वल्स टू 0 को प्रोसेस किया, इसका जो सम है वो कितना आएगा, मेरे पास 6 आएगा. नाउ मैं क्या करूँगा, मेरे पास इस रो का सम है और मेरे पास पूरे जो मेरी ग्रिड है उसका भी सम है. तो अगर मैं पूरे ग्रिड के सम में से इस सम को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास रिमेनिंग रोज के एलिमेंट का सम आ जाएगा. इफ आई डू 24 माइनस 6 देन वो क्या आएगा 18. सी 7 5 12 एंड 6 18. इस नीचे वाले जो पोर्शन है इसका सम कितना है 18. सो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जो अपना पुराना वाला जो पुरानी वाली अप्रोच थी उसमें जो हमने ये जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की थी
कैलकुलेशन क्या, बेसिकली जो हमने लोअर पार्टीशन का सम जो है ट्रेवर्स करके बार बार जिसको हम कैलकुलेट कर रहे थे, अब हमें उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वी हैव टोटल सम, और ऊपर वाले का सम अगर हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है नीचे वाले पार्टीशन का सम जो है इजीली आ जाएगा। सो आई एम गोइंग टू रन अ लूप फॉर, और एक सम जो है मैं साथ के साथ बिल्ड करता हुआ जाऊंगा। सम इक्वल्स टू 0, लूप जो है आई इक्वल्स टू 0 से n-1 तक चलेगा, एंड आई एम गोइंग टू फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स इन एवरी, तो j से n-1 तक ये भी चलेगा, और सम जो है आ जाएगा मेरा ग्रेड ऑफ i ऑफ j। एंड आफ्टर दिस लूप जैसे ही मेरा एक रो का सम कैलकुलेट होता है, मैं अपने टोटल सम में से उस सम को माइनस करूंगा। इफ टोटल सम, बेसिकली जो सम ऑफ रोज था माइनस में करंट सम, इज इक्वल्स टू माई सम, देन आई एम गोइंग टू रिटर्न ट्रू। ये कौन सा लॉजिक लगा दिया भैया आपने, इस लॉजिक को समझते हैं। सम रिप्रेजेंट्स सम ऑफ ऑल द अपर पार्टीशन एलिमेंट्स, एंड टोटल सम माइनस में सम रिप्रेजेंट द सम ऑफ lower partition elements. So basically we have compared both the partition sums, and if they are equal then we are going to return true here. I hope आप सभी लोगों को ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। Now फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो पहले स्पेस देखते हैं। हमने क्या यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया है, हमने यहाँ पर एक सम वेरिएबल लिया है जिसका स्पेस जो है जनरली O(1) होता है। बेसिकली हमने यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा मैट्रिक्स या फिर कोई भी 2D अलग से कोई रो कॉलम अलोकेट नहीं किया है, तो इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O(1) होगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो हमने यहाँ पर 2 फॉर लूप्स लगाए हैं। सो इनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी O(n) इंटू n। सो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ रही है O(n/n), और अगर मेरा जो मैट्रिक्स है वो m/n की होती, तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती वो आती O(m/n)। इसको अब आप ब्रूट फोर्स बोलिए या फिर ए बिट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन बोलिए, क्योंकि हमने यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन भी यूज़ किया है। अगर हम ब्रूट फोर्स की बात करते हैं, तो जो टोटल एक्चुअल जो ब्रूट फोर्स है वो मेरा ये है जो हमने ये यहाँ पर किया है। तो मेरे जो क्वेश्चन के अंदर जो मेरे कंस्ट्रेंट्स हैं, बेसिकली मेरा जो m है वो भी 10⁵ है, और n है वो भी 10⁵ है। सो और इसमें ये भी कहा गया है दैट m इंटू n जो है वो मेरा 2 से लेकर के 10⁵ है। सो अगर मैं चाहूँ तो इस अप्रोच को कोड करके एक बार देख सकता हूँ कि ये चलती है नहीं, बिकॉज हमारी जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमको डिजायर्ड होते हैं वो लेस देन 10⁹ होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो m/n है वो मैक्सिमम 10⁵ तक हो सकता है। सो आई थिंक वी कैन यूज दिस अप्रोच हेयर। अब इसको हम एक बार कोड करके देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड m and n here. m would be grid dot psi and n would be grid of, and my n would be grid of 0 of size. Now we are going to run a loop from int I equals to 0 से लेके I less than m I plus plus, for int j equals to 0 से लेके j less than n j plus plus, and we are going to build our calculate our sum को हम long मिलेंगे। Sum would be plus equals to my grid of I of j, and this way we are going to compare it at every row. We are going to build our second sum इसको हम upper बोल देते हैं। For int I j equals to 0 j less than n j plus plus, sum of upper plus equals to grid of I of j, and after calculating sum of every row we are going to compare it. If my sum minus में sum of upper, मेरा सम ऑफ लोअर मैट्रिक्स है वो अगर मेरा अपर मैट्रिक्स के सम के बराबर आता है, देन आई एम गोइंग टू रिटर्न ट्रू, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिटर्न फॉल्स। सो दिस इज फॉर माय रोज। ये जो है बेसिकली मेरा रो पार्टीशन के लिए है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर आवर कॉलम पार्टीशन। इनसाइड आवर कॉलम पार्टीशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अभी हमने यहाँ पर रो के अलोंग पार्टीशन किया, नाउ वी आर गोइंग टू पार्टीशन अलोंग आवर कॉलम। मैं इसको थोड़ा जूम करूँ, एंड सेम वे जैसे कि हमने यहाँ पर अपने टोटल सम को कैलकुलेट कर लिया, वी आर गोइंग टू टोटल सम, और हम यहाँ पर अपने
पहले फर्स्ट कॉलम का सम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको टोटल में से इस सम को माइनस करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू चेक. सो दिस इज माई यहाँ पर j is equals to 0 to n minus 1 and my int I would come here I is equals to 0 to, यहाँ पर erase करें, रो जो है मेरी वो m minus 1 तक जाएगी. we are going to build our sum and then we are going to compare again. बेसिकली हमारे पास टोटल सम है, सो हमें बार बार टोटल सम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. we are going to calculate our long कर देते हैं. सम ऑफ लेफ्ट हम इसको बोल देते हैं 4 into j is equals to 0 j less than n minus 1 j plus plus 4 into I is equals to 0 I less than m I plus plus less than n आएगा. और सम ऑफ लेफ्ट के अंदर हम प्लस कर देंगे गेट rid ऑफ I ऑफ j को, एंड इफ माई टोटल सम माइनस में सम ऑफ लेफ्ट जब वो बराबर आता है सम ऑफ लेफ्ट के, देन वी आर गोइंग टू रिटर्न ट्रू, अदरवाइज वी आर गोइंग टू रिटर्न फॉल्स. फाइनली इसको रन करके देखते हैं एक बार. ये आई थिंक चलना चाहिए, और ये सबमिट हो गया. ये क्वेश्चन भी जो है चल गया है. हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम बार बार हर रो का जो सम है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, पहले इस रो का सम कैलकुलेट किया, फिर इस रो का सम कैलकुलेट किया, उसके बाद जब कॉलम पर आए तो इस कॉलम का कैलकुलेट किया, फिर इस कॉलम का सम कैलकुलेट किया. तो हम उसको थोड़ा अवॉइड करके क्या कर सकते हैं, हम इनिशियली अपने सभी रोज और सभी कॉलम्स का जो सम है उसको ऑलरेडी स्टोर करके एक वेक्टर के अंदर रख लेंगे. तो इसका जो सम है अगर मैं देखूँ तो आएगा 6 गोइंग टू कम 6 एंड दिस इज गोइंग टू कम 12. सो ये मेरा एक वेक्टर होगा. एंड इन सेम वे this sum 7 plus 5 plus 12 and 13 and this is 3 and this is 8. एक सम जो है मैट्रिक्स में जो है ये बनेगा. दिस इज माय सेकंड अप्रोच. ये बेसिकली इसमें आई थिंक ज़्यादा कुछ ऑप्टिमाइजेशन है नहीं, एक बार हमको हर रो और कॉलम को ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा. बट स्टिल मैंने इस क्वेश्चन को एक बार ऐसे सोचा था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ. 13,3,8 टोटल सम जो है वो मेरा 24 है. हम यहाँ पर आकर देखेंगे तो मेरा जो है 24 और 24 माइनस 6, बेसिकली पेयर जो बनेगा वो बनेगा मेरा 6,18. दिस इज माई लेफ्ट सम, दिस इज राइट सम नॉट इक्वल. हियर माई पेयर वुड बिकम 12,12. जैसे मेरा पेयर फॉर्म होगा आई एम गोइंग टू रिटर्न ट्रू. अगर हम यहाँ पर देखें थर्ड पेयर जो होगा वो होगा 24,0. सिमिलरली यहाँ पर आकर देखें तो टोटल सम यहाँ पर भी 24 ही है. तो जो फर्स्ट पेयर बनेगा वो बनेगा 13,11. सेकेंड पेयर की अगर हम बात करें तो बनेगा 16,8 और थर्ड पेयर बनेगा 24,0. यहाँ पर लेफ्ट और राइट का सम किसी भी केस में इक्वल नहीं है, सो वी आर गोइंग टू रिटर्न फॉल्स फ्रॉम. यहाँ से बेसिकली कॉलम पार्टीशन में कोई आंसर नहीं आने वाला. जो पार्टीशन में से आंसर आएगा वो मेरा ओनली रो पार्टीशन में से आएगा. अगर हम यहाँ पर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मेरी जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक बार मैं क्या कर रहा हूँ पूरे इस रो को मैंने हर रो को ट्रेवर्स किया है. मेरे पास m रोज हैं, n कॉलम्स हैं, सो दिस वुड बी माय ओ m बाय n. और सिमिलरली एक बार मैंने कॉलम के लिए भी किया है, सो इनटू में 2. दिस वुड बी माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. और अगर मैं स्पेस की बात करूं तो मैंने यहाँ पर बेसिकली मेरी हर रो के लिए एक स्पेशल इंडेक्स है. सो मैं देखूँ तो इसका जो साइज होगा वो होगा m, और मेरा जो कॉलम वाला एरे है इसके लिए भी जो मेरा साइज होगा वो होगा n. सो अगर मैं स्पेस की बात करूं तो यहाँ पर O ऑफ m प्लस n जो है मैंने स्पेस यूज किया है. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है. बट इसमें ऑप्टिमाइजेशन क्या हुआ, ऑप्टिमाइजेशन इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें यही देखना है कि एक और बेसिकली टाइप ऑफ इक्वेशन एक और अप्रोच है जिससे हम इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं. और आई थिंक दिस अप्रोच इज फार बेटर देन द प्रीवियस वन, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, हमने यहाँ पर एक्चुअल में समझ में आ रहा है कि हमने यहाँ पर क्या किया है. हमने यहाँ पर अपने जितने भी रोज थे उन सबको कॉम्पैक्ट करके एक सम के अंदर डाल दिया है. इस रो को हमने कॉम्पैक्ट करके एक सम के अंदर डाल दिया है. सिमिलरली इस रो को भी हमने कॉम्पैक्ट करके एक सम के अंदर डाल दिया है. एंड माई दीज सम्स आर नाउ रिप्रेजेंटिंग रो. ये सम जो है मेरा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा. एंड सिमिलरली माई दिस सम इज रिप्रेजेंटिंग ए कॉलम.
आई थिंक अप्रोच आप लोगों को समझ में आई होगी। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। int m is equals to grade size n is equals to grade of 0 dot size. Now we are going to allocate a column sum vector जिसका साइज होगा n और उसका सम जो होगा वो सभी 0 से इनिशियलाइज होंगे। सिमिलरली वेक्टर 4 तो सम जिसका साइज होगा m और सभी जो 0 से इनिशियलाइज होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रैवर्स आवर मैट्रिक्स प्लस प्लस और हर रो का सम हमें बिल्ड करना है। इनिशियली जो रो का सम जो है वो 0 होगा, इसको हम लॉन्ग लॉन्ग लेंगे और सम के अंदर ग्रेड ऑफ आई ऑफ जे ऐड कर देंगे। एंड फाइनली जो मेरा रो सम वाला मैट्रिक्स है वो चीज़ माई ith इंडेक्स पे हम अपना सम प्लेस कर देंगे। सेम वी आर गोइंग टू डू फॉर आवर कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पर j is equals to 0, j less than n, j प्लस प्लस सम जो इनिशियली 0 होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0th रो गोइंग अप टू m-1 सम के अंदर ऐड कर देंगे और फाइनली जो मेरा होगा उसको हम कॉलम सम में jth इंडेक्स पर प्लेस कर देंगे। एंड along the way we are going to build our total sum also. total sum is equals to 0, इसको भी हम लॉन्ग लॉन्ग बोलेंगे। एंड my total sum plus equals to grade of I of j। नाउ मेरे पास मेरा टोटल सम है। रो वाला मैट्रिक्स मैंने बना लिया, कॉलम वाला मैट्रिक्स मैंने बना लिया। सो आई एम गोइंग टू ट्रैवर्स I is equals to 0 and I less than I प्लस प्लस एंड सम ऑफ लेफ्ट जो इनिशियली 0 रखेंगे। इफ वी आर स्टैंडिंग एट 0th इंडेक्स तो सम ऑफ लेफ्ट के अंदर करंट रो को इंक्लूड करेंगे। करंट रो बेसिकली मेरा जो सम होगा रो सम। एंड वी आर गोइंग टू चेक इफ माई टोटल सम माइनस में सम ऑफ लेफ्ट इज इक्वल्स टू सम ऑफ लेफ्ट। बेसिकली सम ऑफ लेफ्ट और सम ऑफ राइट अगर इक्वल है तो वी आर गोइंग टू रिटर्न ट्रू हियर। एंड सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू फॉर आवर column also sum of left is 0 into I is equals to 0, I less than n, I plus plus sum of left होगा मेरा column sum। if total sum माइनस में sum of left जो है sum of left इसके लिए right और left का sum अगर बराबर आता है तो हम true रिटर्न करेंगे, अदरवाइज we are going to return false। I think ये चलना चाहिए। इसका रिजल्ट आया कंपाइल एरर। सो यहाँ पर रो सम ऑफ I आएगा और कॉलम सम ऑफ I आएगा। अरे हमने इफ लगाना हम भूल गए हैं। सम ऑफ लेफ्ट को बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसको हमें लॉन्ग लेना पड़ेगा। इतनी सारी गलतियां। इसको सबमिट करके देखते हैं एक बार। ये सबमिट हो चुका है और जो हमारा हम देखेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारे प्रीवियस सॉल्यूशन से टाइम में थोड़ा सा बेटर है। सो दैट्स आवर डेली प्रॉब्लम गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सी यू टुमारो। बाय बाय।